विस्तार में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू मिशन की। धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। 10 साल पहले तक आतंकवाद के चंगुल में जकड़ा देश का सबसे खूबसूरत राज्य आज विकास के रथ पर सवार है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले जम्मू पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के कायाकल्प का संकल्प लिया है। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई और जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। इसके साथ ही 1500 नौजवानों को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग ऑर्डर बांटेंगे। इस मौके पर पीएम कई योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। आज जिन प्रोजेक्ट की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं उनमें एम्स, आईआईटी, आईआईएम के साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जम्मू में बने 720 बिस्तरों वाले एम्स का उद्घाटन करने वाले हैं। तो बारामूला सेक्शन में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। तो आज कई करोड़ की योजनाओं की सौगात जम्मू को मिलने जा रही है। 370 हटाने के बाद मोदी सरकार का फोकस जम्मू कश्मीर के विकास पर है। वो जम्मू कश्मीर जो कभी आतंकवाद के साए में रहा, वो जम्मू कश्मीर जहां कभी आतंकियों ने आतंक मचाया और इसका खामियाजा वहां के लोगों ने भुगता, वो जम्मू कश्मीर जो कभी विकास से महरूम रहा, उसी जम्मू कश्मीर में अब विकास की गंगा बहाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अपने इसी टारगेट को लेकर पीएम जम्मू पहुंच चुके हैं। पीएम का जोरदार स्वागत किया गया है। आज जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला पीएम रखेंगे। सड़क और रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बारामूला में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ आज एम्स की सौगात जम्मू को मिलने जा रही है। आईआईएम कैंपस और आईआईटी की भी आज सौगात जम्मू को मिलने जा रही है। तो चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू दौरा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है और इसी तरीके से अपनी सीटों को बरकरार रखने के लिए पीएम का आज का दौरा काफी अहम समझा जा सकता है। 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात आज पीएम देने जा रहे हैं। जम्मू एम्स का उद्घाटन आज पीएम करेंगे। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और आज एक रैली को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना है, यानी जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। लेकिन पीएम को अपने बीच में पाकर जम्मू के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, जो संदेश मोदी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर दिया जाता है वो यही कि एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने लिया 370 हटाकर, और इसके बाद से जम्मू का और जम्मू कश्मीर का जो कायाकल्प है वो किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे को लेकर वहां के लोग कितने उत्साहित हैं, मोदी को लेकर क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात, आइए इस वीडियो से आपको समझाते हैं। और वो डिमांड जो है बहुत जोश में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। हमारा ये पूरा जो समुदाय है, पहाड़ी लोग हैं, हम दरहाल से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज, हमारे समाज को हमारा हक दिया है। उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। मोदी 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 साडा शहर है। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको देखने। हमारे जो ये ट्राइब्स लोग यहाँ पर आए हैं उनको उनका दर्जा दिया गया है, और हमारी ये डिमांड थी, और वही हम उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो मोदी जी का शुक्रिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हमारे जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। जो उन्होंने वादा पूरा किया, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह उनको वोट देकर इंशाल्लाह फिर जिताएंगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर जम्मू के लोग कितने उत्साहित हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन पीएम के इस दौरे को लेकर कितनी तैयारी है और पीएम आज कितनी सौगातें जम्मू को देने जा रहे हैं ये जानते मेरे सहयोगी शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? उत्साह तो हमने महसूस कर लिया इस वीडियो के जरिए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पीएम को लेकर क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जनता कर रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे और एलजी मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। एलजी मनोज सिन्हा ने भी लगातार जो राज्य में विकास के काम किए जा रहे हैं उन तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से जब से 370 को हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से लगातार विकास की जो गंगा यहाँ पर बही है वो पिछले कुछ दशक में उस तरह की जो चीज़ें हैं उससे पहले वो कभी दिखाई नहीं देती थी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर हम यातायात के क्षेत्र में बात करते हैं। तमाम जगहों पर लगातार काम हुआ है और ये कोशिश की गई है कि जो पिछली सरकारों में जम्मू कश्मीर का विकास अधूरा एक रहता था और जो सुस्त पड़ी हुई रफ्तार थी उसको तेजी के साथ पटरी पर दौड़ाया जाए और उसमें काफ़ी हद तक सरकार कामयाब भी रही है। तो तमाम लोगों को इंतज़ार है आपके प्रधानमंत्री यहाँ पर बोले, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जब 2013-14 में लगातार जो कैंपेन चल रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव का और पीएम के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त भी जम्मू में आए थे प्रधानमंत्री और उन्होंने इस बात को बाकायदा कहा था और ये जो एक निशाना था वो खानदानी जो सियासत रही है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर अब्दुल्ला परिवार की और मुफ्ती परिवार की, उन तमाम चीज़ों को लेकर टारगेट किया था। तो पिछले 10 सालों में कितनी तब्दीली उन तमाम चीज़ों में आई है और कैसे अब जो राजनीतिक चीज़ें हैं 2024 के मद्देनजर भी किस तरह का मैसेज यहाँ से दिया जाता है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से बात रखी जाएगी। इसके अलावा एम्स, IIT, IMM, इसके अलावा रेलवे का जो पुल है, एयरपोर्ट, ये तमाम जो सौगातें हैं यहाँ अगर देखा जाए तो करीब 32,000 करोड़ रुपए की 220 विकास परियोजनाओं का जो लोकार्पण, शिलान्यास और आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, एक बड़ी सौगात है। और कुछ देर पहले ही मनोज सिन्हा जो LG है उनकी तरफ से बात भी कही गई कि न सिर्फ ये सौगातें बल्कि 20,000 करोड़ रुपए की और जो योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास कुछ दिनों के बाद किया जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से विकास की गंगा जम्मू कश्मीर में बह रही है। हम सुबह से लगातार देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से मौसम बड़ा यहाँ का खराब है। सुबह थोड़ी देर धूप जरूर निकली थी फिर से, लेकिन अब बादल छा गए हैं, हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो हो रही है। इसके बावजूद भी अगर आप जनता को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से, दूर दराज के जो सरहदी इलाके हैं कश्मीर के, वहाँ से भी यहाँ लोग पहुँचे हैं। खासतौर पर वो पहाड़ी जो लोग जिनको आरक्षण दिया गया है और एसटी में उनको शामिल किया गया है, वो शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार इस बात को दोहराते हैं कि 70 साल से जितनी भी उनकी अनदेखी की गई, तमाम जो अनदेखियाँ थी वो अब खत्म हो गई है और 70 साल का जो सूखा था आरक्षण का वो उनको हक नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। ये तमाम बातें भी उनकी तरफ से लगातार कही जाती रही है और पूरा जो मैदान है, जो ये क्रिकेट स्टेडियम है मौलाना आज़ाद जम्मू का, खचाखच लोगों से भरा हुआ है। हर किसी को इंतजार है कि पीएम यहाँ पर जब बोलेंगे कुछ देर के बाद तो वो किस तरह से खिताब करते हैं, क्या मैसेज उनकी तरफ से दिया जाता है। तो अभी जितेंद्र सिंह को जो केंद्रीय मंत्री बिल्कुल, देखिए आपके पीछे का उत्साह, आपके पीछे का जोश देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है शोएब कि वहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए 370 हटने के बाद मोदी सरकार का फोकस जम्मू कश्मीर रहा है। जम्मू कश्मीर में कैसे विकास की गंगा को प्रवाहित किया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस रहती है। और देखिए चुनाव भी अब बहुत नजदीक है शोएब, 2024 के लिहाज से भी जम्मू को साधना, वहां के लोगों को साधना बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि इस बार बीजेपी 370 का मिशन लेकर चल रही है। शोएब, बिल्कुल, देखिए बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि ये लगातार बीजेपी का एजेंडा रहा है, मुख्य एजेंडा कि 370 को उनको हटाना था और वो काम करके दिखाया। और आज की जो रैली है, आज का जो मंच है, उसमें भी बार बार इस बात का जिक्र तमाम नेता कर रहे हैं। यहाँ पर LG की तरफ से भी किया गया, अभी जितेंद्र सिंह भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से एक झटके में 370 का जो बैरियर था उसको खत्म कर दिया। विकास के रास्ते पर अब जो प्रदेश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बात का बार बार जिक्र और किया जा रहा है
है। जिस तरह से जो आतंकवादी घटनाएं इससे पहले हमें देखने को मिलती थी कश्मीर में, खासतौर पर जो साउथ कश्मीर के इलाके हैं उन तमाम इलाकों में, तो वो तमाम घटनाएं भी लगातार कम हुई है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं वो लगातार कम हुई है। उन तमाम बातों का जिक्र भी यहाँ किया जा रहा है। तो मुख्य जो एजेंडा है राजनीतिक तौर पर भी रहने वाला है 2024 में, अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से हम बात करते हैं। हालांकि जम्मू में अच्छा खासा बीजेपी का दबदबा है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन कश्मीर की जो सीटें हैं उन तमाम सीटों तो देखिए, दो सीटें जम्मू में लोकसभा की आती हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इस बार भी बीजेपी अपनी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखना चाहेगी। विकास के जरिए लोगों को एक कन्वे करना चाहेगी कि 370 हटाने का हमारा जो मकसद था वो हमने पूरा किया, हमने संकल्प पूरा किया और इसके जरिए जम्मू कश्मीर में विकास को प्रवाहित किया जा रहा है। विकास की नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। जो जम्मू के लोग जिससे हमेशा वंचित रहे वो तमाम चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में आज जिस एम्स का उद्घाटन करने वाले हैं उसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने 2019 में रखी थी। 750 बिस्तरों की क्षमता वाले एम्स को बनाने में 1661 करोड़ रुपए खर्च हुए। जम्मू एम्स की कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता शोएब रजा ने। एम्स के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतरीन तोहफा मिला है। यहाँ एक तरफ लोगों का इलाज होगा, वहीं दूसरी तरफ हम इस वक्त सम्मेलन जो कक्ष है या कहें कि सेंटर है कन्वेंशन, उसके अंदर यहाँ पर है और बेहतरीन जो साज सज्जा है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तकरीबन 1000 चेयर्स है, यहाँ आराम से बैठ सकते हैं लोग और जब प्रोग्राम यहाँ पर कोई भी होगा तो उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आधुनिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल इसको बनाने में, इसका जो साउंड सिस्टम है उसमें किया गया है और चूंकि नया नया है, जाहिर सी बात है कि बेहद खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है ताकि जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हो उसको बेहतरीन तरीके से जो भी दर्शक हो वो सुने। और ये कोशिश की गई है, देखिए यहाँ पर एलईडी भी एक बेहतरीन तरीके से लगाई गई है और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एम्स से पूरा उसको दर्शाया गया है स्क्रीन पर भी। और यहाँ भी लोग जब आएंगे किस तरह का जितना खूबसूरत एम्स जम्मू है उसको देख सकेंगे। देखिए, 750 बिस्तरों का ये एम्स जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और इसकी आधारशिला भी पीएम ने 2019 में रखी थी। 2019 ही वो साल जब ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया, बीजेपी सरकार ने लिया और 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। 370 हटने के बाद लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि एक पहला चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में होने वाला है और ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि यहाँ के मतदाताओं को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। जम्मू में बीजेपी अच्छा करती है। जम्मू की 2 लोकसभा सीटें जहां एनडीए का कब्जा है, जहां एनडीए का कमल खिला हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश ये भी है कि कश्मीर जहां बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता, जहां बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, उसे भी कहीं ना कहीं साधा जाए और कश्मीर की 3 सीटों पर भी कमल खिलाया जाए। और इसका माध्यम विकास से होकर गुजरता है, इसका माध्यम परियोजनाओं से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं वो 370 का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव करके दिखाया है। अभी जिन सौगातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू को दे रहे हैं, देखिए एम्स अस्पताल आज पीएम की तरफ से जम्मू को मिलने जा रहा है। 750 बिस्तरों का ये एम्स है। इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो IIT, IIM जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की सौगात भी आज जम्मू को मिलने जा रही है। बारामूला, वहां पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात आज जम्मू को मिलने जा रही है, जम्मू को देने जा रहे हैं। आप तो वहां पर मौजूद हैं, लोगों के बीच में क्या चर्चा है, पीएम को लेकर वो लोग क्या कह रहे हैं और कितना उत्साहित उनके संबोधन को लेकर लोग आपको नजर आए? और देश के संकल्पों में बिल्कुल, आज उनके संबोधन को लेकर तो जाहिर सी बात है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं और अभी भी अगर आप देखेंगे मंच पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है कि किस तरह से जो कामकाज है पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर, चाहे एम्स हो IIT और तमाम जो शिक्षण संस्थानें हैं उनको लेकर हुआ है। और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो तरक्की को आगे बढ़ाता है, तो तमाम जो नजरिया है वो भी जम्मू कश्मीर को जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी का वो यहाँ पूरा होता दिख रहा है, हम देख रहे हैं। और उन्हीं तमाम चीजों को दर्शाते हुए ये डॉक्यूमेंट्री भी इस वक्त दिखाई दे रही है।
जब से प्रधानमंत्री तकरीबन आधे घंटे के करीब जो वक्त है वो मंच पर हो चला है प्रधानमंत्री को आए हुए, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की जो निगाहें इसी बात पर है कि वो जल्दी से पीएम मोदी जब खिताब करेंगे तो उनकी बातों, किस तरह की बातों का वो जिक्र करते हैं। लेकिन जो मुख्य बातें हैं, खासतौर पर जो परियोजनाओं का जब जिक्र हो रहा है, तो इस तरह की चीजें हैं जो काम पहले कभी नहीं हुए, जिन के बारे में लोग सिर्फ सोचा करते थे कि काश कश्मीर में भी इस तरह की जो चीजें हैं वो हो पाती। वो तमाम काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे से श्रीनगर को यानी कि कश्मीर को जम्मू से जोड़ने का मामला हो। एक बड़ा जो मामला रहा है कश्मीर को लेकर वो ये रहा है कि लंबा वक्त जम्मू से कश्मीर तक जो सड़क यातायात है उसके जरिए लगता है। इसे लगातार ये मांग थी कि रेल यातायात इसको जोड़ा जाए, और वो सपना भी अब पूरा होता दिख रहा है। इसी तरह से एम्स का मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, और उन्हीं तमाम योजनाओं का उद्घाटन, कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किए जा रहे हैं। तो 32,000 करोड़ रुपया, एक बहुत बड़ी रकम, जिसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर के विकास की जो रफ्तार है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और 20,000 करोड़ रुपया आने वाले दिनों में इतनी बड़ी रकम की जो योजनाएं हैं और उनका जो शिलान्यास और लोकार्पण है वो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो और ज्यादा गति देंगे जम्मू कश्मीर के विकास को। और 370 हटने के बाद, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रुकावटें थी 370 जब तक थी, केंद्र सरकार द्वारा भी कई काम यहाँ पर नहीं हो पाते थे, लेकिन वो बैरियर टूटा और विकास की गंगा अब जम्मू कश्मीर में बह रही है। 370 वो माइलस्टोन था जिसे अचीव करना था भारतीय जनता पार्टी को। 370 हटाने का संकल्प बीजेपी का बहुत पुराना संकल्प था। 2019 में 370 को शोएब हटाया गया, और उसके बाद जिस तरीके से काम मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है, उन कामों के जरिए बीजेपी की उम्मीद यही है कि आने वाले चुनावों में भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट करेगी। अब जम्मू को आज एम्स की बड़ी सौगात मिली है। इसमें 30 विभाग और 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। इस परियोजना के शुरू होने का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। संवाददाता शोएब रजा की एम्स जम्मू से एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार ने भारत की जनता को एक और एम्स समर्पित किया है, और ये एम्स है जम्मू कश्मीर का एम्स, जो जम्मू के सांबा सेक्टर में बना है, और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। करीब 1661 करोड़ रुपए की लागत से इसको खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, और करीब 226 एकड़ में ये पूरा जो एरिया है, दो तरफ सड़क के, वो यहाँ पर है। एक तरफ ये पूरा जो एम्स का जो जहाँ पर पढ़ाई होगी मेडिकल की, और इसके अलावा जो मरीजों को देखने का यानी कि हॉस्पिटल है, और दूसरी तरफ एक रिहायशी इलाका पूरा बसाया गया है जहाँ पर डॉक्टर्स रहेंगे, और वहाँ उनके इंतजाम किए गए हैं, तमाम सुविधाएं दी गई है। तो बहुत खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है। आप बिल्डिंग देखिए, इमारत देखिए कि कितनी खूबसूरत तरीके से और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस एम्स का निर्माण किया गया है। तो सरकार के द्वारा ही 2019 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और कुछ ही सालों में अब ये बनकर तैयार है। इसके साथ साथ बीच में हालांकि कोरोना भी था, उसकी वजह से कुछ वक्त तक जो काम है वो बाधित रहा, लेकिन अब एक बेहतरीन एम्स जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है।